भैया स्त्री का आदर जहाँ नहीं होता वहाँ से लक्ष्मी जी पलायन कर जाते हैं। आज ही मैं चर्चा कर रहा था महापुरुषों के बीच में बैठकर, और हमारे शास्त्र स्त्री का आदर करते हुए बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं 10 पुत्र समः कन्या। कन्या की सामर्थ्य की चर्चा करते हुए शास्त्र कहता है 10 पुत्र समः कन्या। 10 लड़कों के बराबर एक लड़की होती है। शतपुत्र समः वृक्षः। जरा लिखने की बातें लिख लीजिए, काम में आएंगी। मेरे साथ बोलिए 10 पुत्र समः कन्या। एक कन्या 10 बेटों के बराबर है। और हमारे साथ बोलिए शतपुत्र समः वृक्षः। एक पेड़ के बराबर 100 बेटे हैं। 100 बेटों के बराबर एक पेड़ होता है। एक दिन कथा में पेड़ भी लगाएंगे यहाँ, जो पवन प्राण देता है, औषधि देता है, जीवन देता है। हम तो ये जानते ही नहीं कि बादल आते किसके कारण हैं। धरा पर बादलों को न्योता देने में जो सबसे आगे है उसका नाम पेड़ है। पेड़ से बादल आते हैं, पेड़ से पर्जन्य आते हैं। पर्जन्य आएंगे तो अन्न पकेगा। ये ध्यान रखना, जल से ही अन्न नहीं पकता है। अन्न में जो पाचकता पौष्टिकता है, अन्न में जो अन्नत्व है, अन्न में जो ब्रह्मत्व है, अन्न के अंदर जो ईश्वरत्व है, वो खाली जल से नहीं है, पर्जन्यों से है। बादलों से जो जल आता है, अंबर से जो जल आता है, उन अंबर से आने वाले जल को पहले जो न्योता देता है, अथवा अपनी हरियाणा की भाषा में बोलें तो जो मानसून का मिजाज बनाता है वो पेड़ है। मानसून मेकर। हु इज द मानसून मेकर? मानसून को कौन मेकर है, कौन पैदा करता है? पेड़। तो एक कन्या, इसलिए हमारे यहां सबसे पहले कन्या की बात कही गई। हम सीताराम सीताराम करें तो पहले सीता है, बाद में राम है। राधे श्याम बोले तो पहले राधा है। गौरी शंकर में पहले गौरी है। और एक भेद की बात बतानी थी, अभी तक भी इस सृष्टि में, इस पूरी धरती पर पिता की भाषा किसी ने नहीं बोली है, मातृभाषा बोली है। मातृभाषा हमारी कोई मातृभाषा होती है, कोई मदर लैंग्वेज होती है। फादर की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मदर लैंग्वेज होती है, मातृभाषा। अरे हमने तो 9-10 मास मां के पास रहे। पिता ने तो अपने पुंसत्व को मां के गर्भ में स्थापित करके पृथकता की। जो पिता का पुंसत्व है, जो पिता के अंश हैं, वो माता के गर्भ में स्थापित हो गए और पिता तो पृथक हो गया। तो 9-10 मास वो जो पुंसत्व है, जो वीर्य है, जो तत्व है, जो बीज है, वो कहाँ पलता रहा? उसको कहाँ से ऊष्मा मिली, संस्कार कहाँ से मिले, प्रेरणाएं कहाँ से मिली, विद्या कहाँ से मिली, भाषा कहाँ से मिली, भंगिमाएं कहाँ से मिली, संवेदनाएं कहाँ से मिली, कहाँ से मिले उसको आत्मसंवेग? माँ से। यति के वेश में जब भगवान राम आकर खड़े हो गए थे कौशल्या के पास, तो कौशल्या कुछ पल के लिए विचलित हो गई थी। कौशल्या को पता नहीं था कि राम का वनवास हो गया है। रामायण में ऐसा लिखा है कि जब राम बस अब रथ में बैठकर निकलने ही वाले थे, तो अंत में, सबसे अंत में वो कौशल्या को मिले। क्योंकि कौशल्या को तो पता ही नहीं था। वो रात भर जागरण करती रहीं, मंदिर में बैठी रहीं। भोर में मेरा पुत्र राजा बन जाएगा, एक अनुष्ठान कर लेते हैं निर्विघ्न संपन्नता के लिए। बस अंत में सूरज निकल आया था और कौशल्या पूजा में बैठे थे। राम को लगा कि अब तो विदाई ले रहे हैं तो मां से विदाई ले लें। सन्यासी के वेश में, यति वेश में वो पहुंचे मां के चरण छूने के लिए, तो मां थोड़ी चकित हुई। मां को लगा कि ये तो राज मुकुट होना चाहिए माथे पे, राजकुमार है, ये साधु का वेश धारण कर लिया इसने। तो पहले मां को लगा कि भाई इनके राजा बनाने से पहले साधु बनाते होंगे।
इनकी परंपरा होगी, हमने तो देखा नहीं राजा कैसे बनाया जाता है। अयोध्या की रीत कहीं ये होगी, शपथ लेने से पहले साधु बनाया जाता होगा। चकित थी माँ। कोई श्रृंगार नहीं, मोतियों की माला नहीं, कोई अनुचर नहीं, सखा नहीं, आज की भाषा में कहें तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, अकेले राम। माँ के चरण छूकर प्रणाम करने लगे। मैंने पूछा था ये क्या हुआ? कभी लगन मुद मंगलकारी। वो लगन कौन सी है जिसमें राज्याभिषेक होना है? माँ को लगा कि कुछ असहज हो गया, कुछ अघटित हो गया है, कुछ ऐसा हो गया जो सही नहीं दिख रहा है। राम कुछ व्याकुल दिख रहा है, व्यग्रता है, राम यहां से भाग जाना चाहता है, राम एक भी पल अयोध्या में नहीं रहना चाहता। ऐसा हो क्या गया? राम हम सबसे मुंह मोड़कर भागना चाहता है, हो क्या गया राम को? तो मां से रहा नहीं गया और वो पूछने लगी कि वो कौन सा मुहूर्त निकला, वो लग्न कब है, कब माथे पर मुकुट रखा जाएगा, राजा कब बनाए जाओगे, गुरु ने क्या मुहूर्त निकाला? मैं माँ की ममता और माँ की सामर्थ्य और माँ के अधिकार की चर्चा कर रहा हूं कि माँ कितनी बड़ी होती है। पिता से भी अधिक अधिकार माँ को कैसे दिए हैं शास्त्रों ने। और राम ने बहुत अच्छी बात कही। राम ने कहा मेरा तो राज्याभिषेक हो गया माँ। माँ ने पूछा वो लग्न कब है, वो कौन सा मुहूर्त है जब माथे पर मुकुट रखा जाएगा, गुरुदेव वशिष्ठ तिलक करेंगे, आप अयोध्या के राजा घोषित हो जाएंगे, कभी लगन मुद मंगलकारी। वो लग्न कब निकाली गई? और राम ने बड़ी सुंदर सी बात कह दी, पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। मां मैं तो राजा बन गया। पिता दीन मोह कानन राजू, मैं तो जंगल का राजा बन गया। मुझे राज्य मिला है जंगल का, मुझे अब वन में जाना है, एक भी पल विलंब न हो। मां प्रणाम करने आया था, मैं निकल रहा हूं। मां पूरी बात समझ गई थी। और मां ने कहा पिता ने ऐसा कहा है तो मां का भी तो कोई अधिकार है। मां तुझे पिता तुझे जंगल भेज रहे हैं, तेरा वनवास कर दिया उन्होंने, पर मेरा भी तो कोई अधिकार है। राम ने प्रणाम करते हुए कहा मां वो अधिकार भी तेरा छिन गया। कैकेयी की भी सम्मति है, कैकेयी भी ऐसा ही चाहती है, कैकेयी भी यही चाहती है, मां भी तो यही चाहती है। अब कल्पना करके देखिए कि एकदम पहाड़ जैसा हृदय पर गिरा कर कौशल्या के, और एक पल में स्वस्थ हो गई कौशल्या, कुछ एक पल के अंदर। राम की मां ऐसी होनी चाहिए। कुछ एक भी पल मां को यह नहीं लगा कि कैकेयी ने क्या संकट दिया, कैकेयी ने क्यों मेरे पुत्र के अधिकार छीन लिए। और तो वो आशीर्वाद देते हुए अपने पुत्र से कहती है कि अगर माँ ऐसा सोचती है कि तुझे जंगल जाना है तो माँ कभी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। राम तेरा उसी में मंगल और कल्याण है, जा अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। जो पित मात कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अनेक अयोध्याएं वही हैं जहां राम तहाँ अवध देवासु। अगर माँ की ऐसी आज्ञा है तो फिर तेरा मांगल्य, तेरा कल्याण, तेरा उद्धार निश्चित है। हमारे यहाँ माँ को इतना अधिकार दिया है, स्त्री को इतना अधिकार दिया है, कन्याओं को इतना अधिकार दिया है।